अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह गाइस। इस सेशन में अब हम थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम्स की तरफ देख लेंगे। लास्ट सेशन में हमने नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड नंबर ऑफ मिनिमाज देखा था। जब आपके पास दो सोर्सेज थे S1 और S2, बिटवीन S1 एंड S2 अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम नंबर ऑफ मैक्सिमाज और नंबर ऑफ मिनिमाज की बात हुई थी। और हमने देखा था कि ऑन द साइड ऑफ S2 या ऑन द साइड ऑफ S1 पाथ डिफरेंस जो है वो सिर्फ इस लेंथ के बराबर है, 4.8 लैम्डा इन दिस केस। ओके, हर किसी पॉइंट पे यहां से भी और हर किसी पॉइंट पे यहां से भी। तो विद द रिजल्ट यहां से कोई मैक्सिमम मिनिमम्स नहीं बन रहे थे और यहां से भी कोई मैक्सिमाज मिनिमाज नहीं बन रहे थे। इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, वट एवर द वैल्यू, कम हो ज्यादा हो बीच में कहीं हो, वट एवर द वैल्यू इट रिमेन सेम। लेकिन आज हम इस लाइन के अलोंग देखेंगे। ओके, आज हम इस लाइन के अलोंग देखेंगे। सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ स्क्रीन। अगर ये दो लाइट सोर्सेज हैं तो ये स्क्रीन है, जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जहां पर इंटेंसिटी कम होगी वहां पर रिलेटिवली डार्कनेस होगी। या यू कैन इमेजिन कि हम किसी डिटेक्टर, किसी सेंसर को इस लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं और फिर मैक्सिमाज और मिनिमाज को लोकेट कर रहे हैं। अच्छा, विल आइडेंटिफाई फर्स्ट ए फ्यू पॉइंट जिनके लिए पाथ डिफरेंस जो है वो हमें पहले ही पता है। ओके, विल आइडेंटिफाई ए फ्यू पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो आइडेंटिफाई मैं कर लूंगा वो ये वाला पॉइंट है, यहां पर वहां पर पाथ डिफरेंस। अब वो पॉइंट जो है दैट इज लाइंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग S1 एंड S2, ओके, एंड ऑन द साइड ऑफ S2, तो पाथ डिफरेंस वहां पर विल बी सिंपली 4.8 लैम्डा। ओके, S1 से जो वेव जा रही है यहां से यहां तक, S2 से जो वेव जा रही है यहां से यहां तक, उन दोनों में लेंथ S2 से लेके ये वाले पॉइंट तक सेम लेंथ है। तो S1 वाली वेव इतना लेंथ एक्स्ट्रा चल रही है और वो किसके बराबर है, 4.8 लैम्डा। तो यहां पर पाथ डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 4.8 लैम्डा। ओके, 4.8 लैम्डा। फिर जाके अगर हम इन्फिनिटी की बात कर लेंगे, इन्फिनिटी यहां से भी, इन्फिनिटी यहां से भी, इन्फिनिटी से ना इस वेव को इन्फिनिटी पे मिलना है इस लाइन के साथ, और S2 से जो वेव जा रही है उसे भी इन्फिनिटी से मिलना, इन्फिनिटी पे मिलना है इस लाइन के साथ। अब इन्फिनिटी पे मिलने का मतलब क्या है, द टू आर पैरेलल। इन्फिनिटी पे मिलने का, द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी इफ द टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, सो S1 वाली वेव इमेजिन कर लें, S1 से जो लाइन निकलेगी, ये लाइन जा रही है S1 से, ये लाइन जा रही है S2 से, ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेव को फ्रॉम S1, ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है S2 को फ्रॉम वेव 1, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इन तीन लाइंस को इन्फिनिटी पे मिलना है। इन्फिनिटी पे मिलना है तो दैट मींस दे मस्ट बी पैरेलल, ऑल द थ्री मस्ट बी पैरेलल। सो पैरेलल अगर है तो हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ऐसे, वो भी ऐसे, दे विल मीट एट इन्फिनिटी। अब इन दिस केस ये अगर पैरेलल जा रही है तो इन दोनों की लेंथ जो होगी अप टू इन्फिनिटी वो सेम रहेगी। ओके, वो सेम रहेगी। तो अगर लेंथ सेम रहेगी तो पाथ लेंथ डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो इन्फिनिटी पे लेट मी कॉल दिस एज प्लस इन्फिनिटी, वहां पर पाथ डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर है, और यहां से भी माइनस इन्फिनिटी, यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो भी 0 के बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगे। इन्फिनिटी में मिलना है तो पैरेलल होंगी दे विल ट्रेवल द सेम लेंथ। पैरेलल ऐसे भी हो सकती है, उस केस में सेम लेंथ नहीं होगी, लेकिन यहां पर पैरेलल ऐसे होंगे, वो भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ऐसे पैरेलल होंगे। ऐसे अगर पैरेलल होती वो वाला केस भी आगे आएगा, वहां पर हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यहां पर ऐसे जाना है, इसको ऐसे जाना है और ये भी ऐसे ही जा रहा है। सो द थ्री विल हैव इज लाइक दिस, द थ्री आर गोइंग लाइक दिस। Okay, they will meet at the same point at infinity, they will have same path length. तो 0 path length difference 0, path length difference 0, यहां पर मिड पॉइंट पे path length difference जो है वो 4.8 लैम्डा के बराबर है। सो path length difference जो है जब आप आएंगे from infinity to this point, let's call this point O, infinity to point O, path length difference increase हो रहा है from 0 to 4.8। यहां से भी ऐसे path difference increase हो रहा है from 0 to 4.8। तो 0 to 4.8 अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं पाथ लेंथ डिफरेंस 1 लैम्डा के बराबर होगा, फिर कहीं ना कहीं 2 लैम्डा के बराबर होगा, फिर कहीं ना कहीं 3 लैम्डा के बराबर होगा, फिर कहीं ना कहीं 4 लैम्डा के बराबर होगा। 4.8 बस, तो 5 पे हम नहीं पहुंच रहे हैं।
5 नहीं आएगा। सो 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, फिर 4.8 लैम्डा। यहां पर, यहां से भी ऐसे ही 0 से 4.8 तक इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 लैम्डा के बराबर पाथ लेंथ डिफरेंस होगी, कहीं ना कहीं 2 लैम्डा के बराबर पाथ लेंथ डिफरेंस होगी, कहीं ना कहीं 3 लैम्डा के बराबर पाथ लेंथ डिफरेंस होगी, और कहीं ना कहीं 4 लैम्डा के बराबर पाथ लेंथ डिफरेंस होगी। और इनके बीच में वो फ्रैक्शनल 0.5 वाले होंगे, तो 0 और 1 लैम्डा के बीच में विल हैव 0.5 लैम्डा, 1 और 2 के बीच में समवेयर विल हैव 1.5 लैम्डा, यहां पर विल हैव 2.5 लैम्डा, यहां पर विल हैव 3.5 लैम्डा। अब यहां पर देख लें 4 to 4.8 इंक्रीज हो रहा है, तो 4.5 भी होगा। ओके, 4.5 भी होगा। सो 4.5 समवेयर हियर, 4.5 लैम्डा भी है। ऐसे यहां से, सो विल हैव 0.5 लैम्डा, देन 1.5 लैम्डा, देन 2.5 लैम्डा, देन 3.5 लैम्डा, देन यहां पर समवेयर 4.5 लैम्डा। सो आप देख लें, नंबर ऑफ मैक्सिमास और नंबर ऑफ मिनिमास काउंट करना है इन्फिनिटी पे। अच्छा, और एक बात, यहां पर हम ऐसी प्रॉब्लम्स में ये ज्यूम कर लेंगे कि देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन एम्पलीट्यूड। अदरवाइज हमें पता है कि विद डिस्टेंस एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। विद डिस्टेंस अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इन्फिनिटी पे एम्पलीट्यूड 0 बन जाएगा, तो इसकी अलग से 0 इंटेंसिटी होगी, इसकी अलग से 0 इंटेंसिटी होगी। सो वी आर अज्यूमिंग कि देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन एम्पलीट्यूड। सो इन्फिनिटी पे विल हैव अ मैक्सिमम, 1 लैम्डा पे मैक्सिमम, 2 लैम्डा पे मैक्सिमम, 3 लैम्डा पे मैक्सिमम, 4 लैम्डा पे मैक्सिमम, फिर ऐसे यहां से। सो कितने आगे? 0 to 4 इंक्लूडिंग 0 वो 5 बन जाएंगे। 1 2 3 4 और 5 मैक्सिमास ऊपर वाले साइड से और 5 मैक्सिमास नीचे वाले साइड से। सो नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी 5 into 2 is 10। नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन वन साइड, और डबल करना है उसे। बीच वाला कोई मैक्सिमम अब नहीं है, वो मिड पॉइंट वाला, वो अब यहां पर नहीं है। यहां पर मिड पॉइंट पे तो 4.8 लैम्डा, तो वहां मिड पॉइंट पे क्या खास बात होती थी? यहां पर, वहां पर पाथ लेंथ डिफरेंस 0 होती थी। यहां पर वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हो रहा है, जिनको आपने पहले ही काउंट किया है। ओके, जिनको आपने पहले ही काउंट किया है। नंबर ऑफ मिनिमास क्या है? 0.5 लैम्डा पे मिनिमम, 1.5 लैम्डा पे मिनिमम, 2.5 लैम्डा पे मिनिमम, 3.5 लैम्डा पे मिनिमम, 4.5 लैम्डा पे मिनिमम। तो कितने आगे? 1 2 3 4 और 5 ऊपर वाले साइड से, 5 नीचे वाले साइड से, हो गए फिर से 10। 5 into 2 10। तो 10 मैक्सिमास है और 10 मिनिमास है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक दो और कर लेते हैं जस्ट टू गेट ए होल्ड ऑफ इट। S1 और S2 दो सोर्सेज, उनके बीच में 4.8 लैम्डा जो है, इज इट सेम 4.8? हाँ, 4.8 तो किया हमने। ओके, लेट्स टेक इट 3.3 लैम्डा हम लेंगे, वो यहां पर है। हाँ, 3.3 लैम्डा, 3.3 लैम्डा। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है, इसकी पाथ डिफरेंस हमें पहले ही पता है, वो 3.3 लैम्डा होगी। S1 से जो वेव जा रही है और S2 से जो वेव जा रही है, S1 वाली वेव इतना एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल कर लेगी, तो पाथ लेंथ डिफरेंस वही होगा 3.3 लैम्डा। सो यहां पर विल हैव पाथ लेंथ डिफरेंस 3.3 लैम्डा। इन्फिनिटी पे पाथ लेंथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मिलने का मतलब पैरेलल होना चाहिए। ये लाइन S2 से जो वेव जाएगी वो लाइन, S1 से जो वेव जाएगी वो लाइन, S1 वाली लाइन, S2 वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। सो द थ्री आर गोइंग लाइक दिस, थ्री आर गोइंग लाइक दिस, सो दे विल हैव द सेम लेंथ, दे विल हैव द सेम लेंथ। तो पाथ लेंथ डिफरेंस 0 होगा एट प्लस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 होगा, माइनस इन्फिनिटी पे भी 0। अब पाथ लेंथ डिफरेंस जो है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 3.3 लैम्डा। 0 कहीं ना कहीं 1 लैम्डा, फिर कहीं ना कहीं 2 लैम्डा, फिर कहीं ना कहीं 3 लैम्डा, फिर जाके यहां पर 3.3 लैम्डा। सो 1 लैम्डा समवेयर हियर, 2 लैम्डा समवेयर हियर, 3 लैम्डा समवेयर हियर, देन 3.3 लैम्डा। ऐसे ही नीचे वाले साइड से 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, देन 3.3 लैम्डा। और बीच में वो फ्रैक्शन वाले भी होंगे,
0 और 1 के बीच में 0.5 वाला लैम्डा, 0.5 लैम्डा, यहां पर 1.5 लैम्डा, यहां पर 2.5 लैम्डा। अब यहां पर 3 to 3.3 लैम्डा जा रहा है, 3 to 3.3, तो 3.5 नहीं आएगा, 3.5 नहीं आएगा, यहां से भी ऐसे ही। सो 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3 to 3.3 जा रहा है, तो 3.5 नहीं आएगा। ओके, 3.5 नहीं आएगा। नंबर ऑफ मैक्सिमस, 0 पे मैक्सिमम, 1 पे मैक्सिमम, 2 पे मैक्सिमम, 3 पे मैक्सिमम। ओके, 0 वाला 1, फिर ये 3 हो गए 4, 4 मैक्सिमस ऑन वन साइड, 4 मैक्सिमस ऑन द अदर साइड, 4 और 4 हो गए 8। सो विल हैव 8 मैक्सिमस। मिनिमास कितने हैं? 1 2 3। रिमेंबर अब यहां पर नहीं है, 3.5 वाला अब नहीं है, सो एक कम हो गया पिछले एग्जाम्पल के कंपैरिजन में। 1 2 3 4 5 और 6, 3 एक साइड से, 3 दूसरे साइड से, सो विल हैव 6 मिनिमास। ओके, विल हैव 6 मिनिमास। इज दैट फाइन? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग न्यू। इसी के रिलेटेड लोकेटिंग मैक्सिमास एंड मिनिमास, लोकेटिंग मैक्सिमास एंड मिनिमास। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये सेशन जो हम कर रहे हैं ये कॉमन चीज रहेगी साउंड वेव्स में भी, और आगे जो 12th वाला पोर्शन होगा उसमें ऑप्टिक्स वाले पार्ट में, वेव ऑप्टिक्स में कॉमन चीज रहेगी, तो वहां पर सेम चीजें जो है वो रिपीट होंगी, ऑलमोस्ट सेम चीजें। सो नाउ लोकेटिंग मैक्सिमास, हमारे पास वी हैव वन सोर्स हियर S1, अनदर सोर्स हियर S2, लेट्स से सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, स्मॉल d, लिटिल d। ये यहां पर इस लाइन के अलॉन्ग आप डिटेक्टर को मूव कर रहे हैं, या अगर लाइट सोर्सेज हैं तो वी कैन इमेजिन इट एज अ स्क्रीन देयर। स्क्रीन की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द टू सोर्सेज, लेट्स कॉल दैट कैपिटल D। ओके, लेट्स कॉल दैट कैपिटल D। अब रिलेटेड टू दिस पॉइंट हियर O प्राइम, जो काइंड ऑफ मिड पॉइंट आ रहा है स्क्रीन के लिए या इस डिटेक्टर वाली लाइन के लिए, रिलेटेड टू दिस पॉइंट मैक्सिमास कहां पर होंगे और मिनिमास कहां पर होंगे? सपोज मैक्सिमम इज एट 1 मीटर पोजीशन, सो यहां से 1 मीटर पे मैक्सिमम और नीचे वाले साइड से भी 1 मीटर पे मैक्सिमम, 2 मीटर पे मैक्सिमम है, यहां से 2 मीटर पे मैक्सिमम 2। सो हमें लोकेट करना है कि एग्जैक्टली बताइए कि मैक्सिमम कहां पर है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम सिर्फ काउंट कर रहे थे, नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने हैं, नंबर ऑफ मिनिमास कितने हैं। अब एग्जैक्टली ये जो यहां पर मैक्सिमम बन रहा है वो एग्जैक्टली किस पोजीशन पे बन रहा है, किस पोजीशन पे बन रहा है, वो हम यहां पर उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स कंसिडर एनी पॉइंट P हियर, suppose at a distance of y from O prime, distance y from O prime, that means इसकी position y है with respect to O prime। okay, इसकी position y है with respect to O prime। S1 और S2 से जो दो waves जाएंगी, let me draw this line। ओके, सो ये एक लाइन जा रही है फ्रॉम S1 टू P, इसके अलोंग जो है वो वेव ट्रेवल कर लेगी फ्रॉम S1 टू P, तो उस वेव की लेंथ जो होगी वो ये होगी S1P के बराबर, S1P के बराबर। अब जाके और एक वेव ड्रॉ कर लेते हैं जो S2 से वहां पर जाएगी। ओके, S2 से वहां पर जाएगी। ओके, इट्स फाइन नाउ। सो S1 से P तक जो वेव जा रही है वो ये लेंथ ट्रेवल कर लेगी S1P, और S2 से जो जा रही है वो ये लेंथ ट्रेवल कर लेगी S2P। लेट मी ड्रॉ वन मोर लाइन, या फिलहाल इसके साथ डील करते हैं, बाद में वो लाइन ड्रॉ करते हैं, एंगल वाली लाइन। अब पॉइंट P पे मैक्सिमम भी बन सकता है, मिनिमम भी बन सकता है, डिपेंडिंग कि पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है। अगर पाथ डिफरेंस जो होगी वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुई तो वहां पर मैक्सिमम बन जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस जो हुई वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो वहां पर मिनिमम बन जाएगा, So what is path difference between these two waves, one going from S1, the other one going from S2? चलिए वो देख लेते हैं हम। S1P लेंथ जो है, S1P लेंथ, पहले इसकी लेंथ को देखते हैं। S1P
ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लें, S1OP, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लें, S1OP। इसमें S1P जो है वो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो पाइथागोरियन थ्योरम यूज कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर y के बराबर है, बेस जो है वो S1O प्राइम, S1O प्राइम। अब S1O प्राइम जो है वो S1 से लेके O तक d/2, फिर O से लेके O प्राइम तक कैपिटल D, यहां से S1 से लेके O प्राइम तक जो है वो d/2 है, हाफ। टोटल डिस्टेंस जो बिटवीन द टू सोर्सेज है वो d के बराबर है, तो d/2 ये भी, d/2 ये भी, तो हमें S1 से लेके O प्राइम तक लेना है, यही बेस बन जाएगी ना इस राइट एंगल ट्राइंगल की। सो S1 टू O d/2, फिर O टू O प्राइम d बन जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज S1P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर जो होगा वो d प्लस d/2 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो y के बराबर है, प्लस y स्क्वायर। S2P ऐसे ही S2P जो है S2P इज इक्वल टू, वो भी इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में S2O प्राइम P, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो बेस जो है वो S2O है, S2O प्राइम। S2O प्राइम किसके बराबर है, यहां से यहां तक रिमेंबर d/2 है, और यहां से यहां तक कैपिटल D है, तो कैपिटल D ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ d/2। ओके, यहां से यहां तक जो लेंथ है कैपिटल D, उसमें से ये वाला पार्ट d/2 निकाल दें, वो ये वाला पार्ट बन जाएगा जो बेसिकली बेस है, तो अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर कैपिटल D माइनस d/2 स्क्वायर, फिर जाके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो व्हाट इज पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू, therefore path length difference delta x is S1P minus S2P, which is under root of, let me use a different color, under root of S1P ये रहा d प्लस d/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस पार्ट डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, प्लस अंडर रूट ऑफ d माइनस d/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये पार्ट डिफरेंस होगी बिटवीन द टू। अब ये पार्ट डिफरेंस अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ λ/2 हुआ, लैम्डा हुआ इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो पॉइंट P पे मैक्सिमम बन जाएगा, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हुआ तब वहां पर जाके मिनिमम बन जाएगा। ओके, मिनिमम बन जाएगा। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन एंड टू फाइंड आउट y, इस इक्वेशन को सॉल्व करना और y निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, थोड़ा सा मुश्किल है। तो व्हाट हैपेंस इज, फॉर्चुनेटली यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.99% ऑफ टाइम्स इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जहां पर इसको सॉल्व करना पड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस पे नहीं आता है। रियरली इफ यू आर अनफॉर्चुनेट तो इस पे कुछ आएगा। ओके, आएगा भी तो सिंपली सॉल्व कर लें, which will be time taking, okay, which will be time taking of course. So हम इसको फर्दर नहीं कर लेंगे, हम इसको यहीं पर छोड़ लेंगे। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक स्पेशल केस आएगा। वो स्पेशल केस क्या होगा, कैपिटल D इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल d। ओके, कैपिटल D इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल d। तब क्या होगा, सो वी आर कंसीडरिंग ए स्पेशल केस नाउ। स्पेशल केस, कैपिटल D इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल d। कैपिटल D इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल d। तो होगा क्या, ये S1 से S1 सोर्स, ये S2 सोर्स, यहां पर काफी दूर कोई स्क्रीन या उस लाइन के अलॉन्ग आप डिटेक्टर मूव कर रहे हैं। S1 टू S2 डिस्टेंस जो है वो स्मॉल d के बराबर, और इसके मिड पॉइंट से लेके स्क्रीन तक जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D के बराबर। अब अगर D जो है काफी लार्ज है, यानी कि स्क्रीन जो है या डिटेक्टर जिस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है वो लाइन जो काफी दूर है, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट P भी बहुत दूर बन गया फ्रॉम S1 टू S2। ओके, S1 टू S2, S1 और S2 काफी नजदीक है और वो बहुत दूर है, तो ये दो लाइन जो होंगी दे विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दे विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। इट इज लाइक अगर हम यहां पर ऐसे कर लेंगे,
सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, पहले यहां से लाइन ड्रॉ कर लूंगा और यहां से लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ए और बी से लाइंस ड्रॉ कर लूंगा। ये एक लाइन, फिर जाके दूसरी लाइन, दे आर गोइंग टू द सेम पॉइंट। ओके, दे आर गोइंग टू द सेम पॉइंट। अब अगर मैं ग्रीन वाली लाइन को, पॉइंट ए को नजदीक लेते हैं, ए को अगर हम नजदीक लेंगे टू पॉइंट बी, तो सपोज यहां पर आ गया, तो यहां से जो लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, अब ग्रीन को जो रिप्लेस कर लेगी, दैट लाइन विल बी लाइक दिस, दैट लाइन विल बी लाइक दिस। तो ये एंड जो है वो नजदीक आ रहा है, वो एंड जैसे है वैसे ही ये एंड जो है वो नजदीक आ रहा है, ये एंड जो है वो नजदीक आ रहा है। अब अगर और नजदीक आ गया, ओके, अब अगर और नजदीक आ गया तो ये लाइन जो है वो ऐसे बन जाएगी, ये एंड और नजदीक आ गया। अब अगर और नजदीक लाएंगे, ओके, अब अगर और नजदीक लाएंगे तो ये लाइन जो है वो ऐसे बन जाएगी। अब अगर बहुत ज्यादा नजदीक लाएंगे, ओके, बहुत ज्यादा नजदीक लाएंगे, ये पॉइंट ए है, फिर जाके पॉइंट बी एग्जैक्टली थोड़ा सा हटके, यानी कि इस डी को आप स्मॉल बना रहे हैं, बेसिकली इस डी को आप स्मॉल बना रहे हैं, तो एक लाइन ए से जाएगी और दूसरी लाइन जो है वो जो बी से जा रही है, you can see they are almost parallel to each other. They are almost parallel to each other. So जितना वो ज्यादा दूर होगा या जितना ये स्मॉल डी जो है स्मॉल होगा, तो ये दो लाइन जो होंगी वो पैरेलल बनती जाएंगी, पैरेलल। सो हमारी अप्रोक्सीमेशन में जहां पर हम ये इमेजिन कर लें कि कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो यहां से जो लाइन जा रही है और यहां से जो लाइन जा रही है, विल कंसिडर देम पैरेलल। दे आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, सो विल टेक देम पैरेलल। अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, सो विल टेक देम पैरेलल। चलिए, अब पैरेलल लेने से हमारी लाइफ जो है वो थोड़ा सा सिंपलर बन जाएगी। Our life will become simple now. Okay, our life will become simple now. Okay, then again मैं ये दो लाइंस ड्रॉ कर लूंगा, ये एक लाइन, अब हम इन दोनों को पैरेलल कंसिडर कर रहे हैं। ओके, आई गेस देयर, या चलेगा पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल है तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो ये बन जाएगा, पाथ डिफरेंस जो होगा वो ये बन जाएगा। ओके, पाथ डिफरेंस जो होगा वही बन जाएगा। अब यहां पर वो जो तीसरी लाइन के बारे में बता रहा था वो हम ड्रॉ कर लेंगे, हम डैश ड्रॉ कर लेते हैं विद दिस कलर। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं और ये एंगल जो है, लेट्स सपोज दैट एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब अगर ये तीन लाइंस पैरेलल हैं हमारे, अब इस केस में ये दो लाइंस पैरेलल है, तो बीच वाली लाइन जो वो भी पैरेलल होगी। ओके, वो भी पैरेलल होगी, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। समथिंग लाइक दिस। तो ये एंगल जो थीटा के बराबर हैं, ये एंगल जो थीटा के बराबर हैं, तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा और ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। दिस थीटा यहां से वो चीज ज्यादा क्लियर होगी। दिस थीटा इज बेसिकली एंगल ऑफ पोजीशन ऑफ पी। ओके, दिस थीटा इज बेसिकली एंगल ऑफ पोजीशन ऑफ पी। तो यहां से अगर आप tan थीटा देखेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर आपको थीटा पता चल गया, tan थीटा यूज करके आप y निकाल सकते हैं। ओके, tan थीटा यूज करके आप y निकाल सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अब मुझे इसकी जरूरत अब नहीं है, सो लेट मी रेज दिस। बस ये एंगल दिखाने के लिए मैंने लिया था। सो ये एंगल जो है वो थीटा के बराबर है। तो तीन लाइंस अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा अगर बीच वाला एंगल थीटा है। और रिमेंबर, थीटा इज एंगुलर पोजीशन बेसिकली पॉइंट पी पी। अगर आपको एंगल पता चले 30 डिग्रीज के बराबर है, यहां से स्टार्ट कर लें 30 डिग्री पे पॉइंट पी है। अगर आपको पता चले थीटा जो वो 20 डिग्री के बराबर है, यहां से 20 डिग्री रोटेट कर लें, यहां पर पॉइंट पी है। सो दिस इज बेसिकली एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। और थीटा अगर आपको पता चल जाएगा, वाई आप निकाल सकते हैं यूजिंग tan ऑफ थीटा। चलिए अब ये देख लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है वो d के बराबर है, ये पाथ डिफरेंस आगे चल के सेम दोनों की लेंथ है।
ओके आगे चल के सेम दोनों की लेंथ है, तो ये पार्ट जो है दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख लें 90 का अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज है, दिस स्मॉल डी लिटिल डी इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। और ये एंगल थीटा हम कंसीडर करें तो ये एडजेसेंट बेस बन जाएगा विच इज बेस, और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। बेस जो है वो cos थीटा के साथ रिलेटेड है। बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos ऑफ थीटा, या cos ऑफ थीटा is remember base divided by hypotenuse, so base is equal to hypotenuse into cos of theta, hypotenuse into cos of theta। अब hypotenuse यहां पर d है, so this base will be d cos theta। so path difference क्या है? path difference क्या है? अगर पॉइंट P है at an angle of theta, तो इन दो के बीच में पाथ डिफरेंस जो होगी वो d cos theta होगी। कब? जब ये अप्रोक्सीमेशन होगी कि d is very large in comparison to small d, ओके डी इज वेरी लार्ज, तब ये जाके अप्रोक्सीमेशन होगी। तो अगर एंगल थीटा पे पॉइंट P है तो पाथ डिफरेंस विल बी बिटवीन द टू रेज, बिटवीन द टू वेव्स गोइंग फ्रॉम S1 एंड S2, वो d cos थीटा के बराबर होगी। ओके d cos थीटा के बराबर होगी। सो पाथ लेंथ डिफरेंस जो है d cos थीटा के बराबर है। ओके पाथ लेंथ डिफरेंस, देयरफॉर पाथ लेंथ डिफरेंस डेल्टा x is equal to d cos theta, delta x is equal to d cos theta। अब मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? अगर ये पाथ डिफरेंस d cos theta इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर है, 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा या 0 लैम्डा, तब उस पॉइंट पे मैक्सिमम बन जाएगा। अगर ये पाथ डिफरेंस d cos theta ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, तब जाके वहां पर जो है वो मिनिमम बन जाएगा। ओके तब जाके वहां पर मिनिमम बन जाएगा। सो कंडीशन जो होगी, पाथ डिफरेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर है। अब मैक्सिमम है तो ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होगा, और मिनिमम अगर है तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। वंस आपको सपोज आपको कहा जा रहा है कि फिफ्थ मैक्सिमम आप ड्रॉ कर लेंगे स्क्रीन पे। फिफ्थ मैक्सिमम रिमेंबर यहां पर हमने किया था, यहां से ये सब करके आपको पता चल जाएगा कि किस मैक्सिमम की बात चल रही है। सपोज आपको कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से स्टार्ट कर लें और सेकंड मैक्सिमम के लिए बोला जा रहा है, सेकंड मैक्स या थर्ड मैक्सिमम के लिए, सेकंड के लिए 2 ही आ रहा है, दैट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। यहां से स्टार्ट कर लें और थर्ड मैक्सिमम की बात करनी है, ये पहला मैक्सिमम, ये दूसरा मैक्सिमम, ये तीसरा मैक्सिमम, तो उस तीसरे मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा के बराबर है। तो उसके लिए क्या बन जाएगी इक्वेशन? d cos थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, वहां से हमें पता चल रहा है 1 लैम्डा के बराबर। अगर कहा गया होता है कि फर्स्ट मैक्सिमम देख लें, फर्स्ट मैक्सिमम के बारे में, तो ये d cos थीटा जो पाथ डिफरेंस है फर्स्ट मैक्सिमम के लिए 3 लैम्डा है, तो यहां पर हम 3 लैम्डा लिखते। अगर मिनिमम की बात चलती, सपोज आपसे कहा गया होता कि सेकंड मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सेकंड मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सेकंड मिनिमम, पहला मिनिमम यहां पर, दूसरा मिनिमम यहां पर, तो d cos थीटा होता 1.5 टाइम्स लैम्डा। तो d cos थीटा किसके बराबर होगा वो ये सब करके आपको पता चल जाएगा जब आपको पता होगा कि किस मैक्सिमम या किस मिनिमम के लिए करना है। तो यहां से आपको cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल लैम्डा डिवाइडेड बाई d, लैम्डा डिवाइडेड बाई d। ओके रिमेंबर हमें क्या करना है, हमें लोकेट करना, हमें y चाहिए, उसकी मैक्सिमम की डिस्टेंस जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं इस थर्ड मैक्सिमम की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। सो वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर दिस वन, दिस y। यहां से आपको क्या मिला? यहां से आपको cos थीटा मिल गया। अब cos थीटा मिल गया, लेट्स ड्रॉ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल थीटा के बराबर। cos थीटा हमें पता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस लैम्डा के बराबर है और हाइपोटेन्यूज d के बराबर है, तो परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके। परपेंडिकुलर विल बी अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, सो d स्क्वायर्ड माइनस बेस स्क्वायर्ड लैम्डा स्क्वायर्ड। अब tan ऑफ थीटा जो किसके बराबर है? tan ऑफ थीटा y डिवाइडेड बाई ये which is basically d, क्योंकि small d is very small, okay, capital D is very large। असल में यहां से लेके यहां तक जो इसकी बेस बन जाएगी इस राइट एंगल की ट्राइंगल, नहीं वो तो d ही है, सेंटर से ही है, तो वो तो d ही है, तो y डिवाइडेड बाई d, तो y डिवाइडेड बाई d
tan ऑफ थीटा यहां से देखें किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय d, और y इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d इंटू अंडर रूट ऑफ स्मॉल d स्क्वायर माइनस लैम्डा d स्क्वायर। फिर जो डेटा दिया हुआ होगा वो सब्स्टिट्यूट करके y आप निकाल सकते हैं। y निकालने का मतलब कि किस डिस्टेंस पे बन गया वो वाला मैक्सिमम जिसके बारे में पूछा जा रहा है फ्रॉम दिस मिड पॉइंट। ओके, सो वंस आपको cos थीटा पता चल गया, ये इक्वेशन यूज करके पार्ट डिफरेंस d cos थीटा के बराबर है, अब हमेशा रहेगा d cos थीटा। अब यहां जिस मैक्सिमम के बारे में बताया जा रहा है या जिस मिनिमम के बारे में बताया जा रहा है वो ये सब करके आपको पता चल जाएगा कि उसके लिए पार्ट डिफरेंस जो वो 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 1.5 लैम्डा है, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, वो पता चल जाएगा। वो सॉल्व करके cos थीटा मिल जाएगा, फिर ट्राइंगल बना दे, वहां से tan थीटा मिल जाएगा और यू विल गेट दिस y, यू विल गेट दिस y। इज इट फाइन? सो वंस आपको cos थीटा मिल गया, ये इक्वेशन यूज करके पार्ट डिफरेंस इज इक्वल d cos थीटा, यहां से cos थीटा मिल जाएगा, देन इट इज इजी टू फाइंड आउट tan थीटा, और वहां से आप y निकाल सकते हैं। ओके, यहां पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, कुछ डेटा दिया हुआ है। स्मॉल d जो है दैट इज 4.2 लैम्डा। अब लैम्डा यूजुअली काफी स्मॉल होता है, लाइट के लिए तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम्स में होगा। ओके, लाइट के लिए एंगस्ट्रॉम्स में होगा, सो लैम्डा जो है यूजुअली स्मॉल होगा, काफी स्मॉल, एंड d इज 1 मीटर, तो ये एंगस्ट्रॉम्स में होगा, ये मीटर में है, तो ऑब्वियसली स्मॉल d इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू कैपिटल D। ओके, स्मॉल d इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू कैपिटल D। ओके, देन हमें बताया जा रहा है कि सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम को लोकेट कर लें। सेकंड मैक्सिमम एंड सेकंड मिनिमम, सेकंड मैक्स एंड सेकंड मिनिमम, इनको हमने लोकेट करना है। ओके, इनको हमने लोकेट करना है। सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम। ये S1, ये S2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4.2 लैम्डा है, 4.2 लैम्डा। तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस विल बी 4.2 लैम्डा। इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस इज 0, माइनस इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस इज अगेन 0। सो 0 से लेके 4.2 तक इंक्रीज हो रहा है, तो बीच में कहीं 1 लैम्डा होगा, यहां पर 2 लैम्डा, यहां पर 3 लैम्डा, यहां पर समवेयर हियर 4 लैम्डा, फिर जाके यहां से 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। सो ये इन्फिनिटी, इसको छोड़ दें, ये 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और समवेयर हियर 4 लैम्डा, 4 के बाद 4.2, उसके आगे नहीं है। अब बीच में मिनिमाज वाले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 4.5 नहीं आएगा, 4 से 4.2, 4.2 के बाद आएगा, लेकिन जब आप यहां जाएंगे तो दूसरा अलग से साइड स्टार्ट हो रहा है, तो 4.5 वाला नहीं आ रहा है। सो सिमिलरली यहां पर 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा एंड 4.5 तो आएगा नहीं, 4 के बाद 4.2, 2 पर ही रुकना है, 4.2 पर ही। ओके, नाउ हमें सेकंड मैक्सिमम के बारे में पूछा जा रहा है। सेकंड मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, सेकंड मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो यहां पर तो मैक्सिमम नहीं है, तो छोड़ दें। पहला मैक्सिमम ये आएगा जिसकी पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा है, दूसरा मैक्सिमम ये आएगा जिसके लिए पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा के बराबर है। तो सेकंड मैक्सिमम ये वाला है आपका जिसके लिए पार्ट डिफरेंस जो है वो 3 लैम्डा के बराबर है। कमान, ये आ रहा है आपका सेकंड मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो आपको क्या निकालना है, लोकेट करना है, दैट मींस दिस डिस्टेंस y निकालनी है आपको, यहां से लेके इस सेकंड मैक्सिमम तक क्या डिस्टेंस है। ओके, दैट इज व्हाट वी मीन बाय लोकेटिंग इट। ओके, लोकेटिंग इट। पार्ट डिफरेंस जो है वो इन जनरल, पार्ट डिफरेंस जो है वो इन जनरल हमें पता है d cos थीटा के बराबर है। ओके, d cos थीटा के बराबर है फॉर सेकंड मैक्सिमम। पार्ट डिफरेंस d cos थीटा, और ये तो जनरल है, पार्ट डिफरेंस इज d cos थीटा,
वो किसके बराबर है? ओके, थीटा जो है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। थीटा मिड पॉइंट से यहां तक जो लाइन जा रही है, दिस इज योर एंगल थीटा। ओके, दिस इज योर एंगल थीटा। सो डी कॉस थीटा पार्ट डिफरेंस जो है वो इस वाले के लिए किसके बराबर है? 3 लैम्डा के बराबर। ओके, 3 लैम्डा। So this implies d small d जो है that is 4.2 lambda, 4.2 lambda into cos of theta is equal 3 into lambda, lambda and lambda cancels out. So this implies cos of theta is equal 3 divided by 4.2. 4.2 is 42 divided by 10, वो ऊपर आएगा तो this becomes 30 divided by 42. 30 divided by 42. Cancellation कर लें, 2 into 15, 2 into 2, 2 into 1. So this implies cos of theta is equal 15 divided by 21. Okay, 15 divided by 21. Cos theta आ गया. So right angle triangle बना दें अब. ये एंगल थीटा, cos थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है वो 15 के बराबर है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 21 के बराबर है। तो परपेंडिकुलर जो होगा, ओके, परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 21 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 15 स्क्वायर। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ओके, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो वो मैंने पहले कैलकुलेट किया है, वो 14.7 आ रहा है। Okay, 14.7. अब tan of theta is perpendicular divided by base, y divided by capital D. Remember mid point से वहां तक capital D distance है, mid point से यहां तक capital D distance है. So tan of theta is y divided by D now. Now tan of theta is equal to y divided by d, which implies y is equal to capital D tan of theta. Tan of theta is 14.7 divided by 15, perpendicular divided by base. So 14.7 divided by 15. Tan of theta 14.7 divided by 15. So d capital D 1 के बराबर है, वो 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। सो यहां पर सिर्फ 14.7 डिवाइडेड बाय 15 बच जाएगा, वो आ रहा है 0.98। सो y इज इक्वल टू 0.98। 0.98 यूनिट क्या होगा? जो कैपिटल डी का यूनिट है वही आएगा। ये रेशियो जो है वो तो tan ऑफ थीटा वाला रेशियो है ना, वो तो यूनिटलेस रहेगा, वो तो यहां का यूनिट कैंसिल आउट होगा, जो भी यूनिट होगा फिर सेम होना चाहिए लेकिन। ओके, तो डी कैपिटल डी वाला यूनिट यहां पर रहेगा, कैपिटल डी वाला, और कैपिटल डी वाला यूनिट जो है वो मीटर्स है। सो 0.98 मीटर्स पे, यहां से 0.98 मीटर्स पे आपका ये सेकंड मैक्सिमम होगा। वही तो था, हमें लोकेट करना था कि सेकंड मैक्सिमम कहां पर है, कहां पर है। मिड पॉइंट से स्टार्ट कर लें, इस सेंटर वाले पॉइंट से स्टार्ट कर लें, ऊपर जाएं 0.98 मीटर्स। अच्छा, ये दोनों साइड से होगा, ऊपर वाले साइड से भी 0.98 मीटर्स पे सेकंड मैक्सिमम, नीचे वाले साइड से भी 0.98 मीटर्स पे सेकंड मैक्सिमम। इज दैट फाइन? ओके, ये अब दूसरा हमें निकालना है, सेकंड मिनिमम के बारे में पूछा गया है। ओके, सेकंड मिनिमम के बारे में पूछा गया है। सो सेकंड मिनिमम के बारे में वो यहां पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। S1, S2, ये मिड पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज 4.2 लैम्डा, 4.2 लैम्डा। मिड पॉइंट से लेके यहां तक कैपिटल डी विच इज 1 मीटर। ओके, 1 मीटर। इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस जो है वो 4.2 लैम्डा के बराबर, 4.2 लैम्डा। ये तो सारा वही है जो हमने किया है, प्लस इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस 0, माइनस इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस अगेन 0। सो 0 से लेके 4.2 तक, सो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। यहां से भी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। 4 के बाद 4.2 वहीं पर रुक रहा है। बीच में मिनिमम वाले 0.5 लैम्डा उसी साइड से ड्रॉ करते हैं, या ये वाला छोड़ दें, 0.5 लैम्डा। यहां पर 1.5 लैम्डा, यहां पर 2.5 लैम्डा, यहां पर 3.5 लैम्डा। 4.5 नहीं आएगा, 4 के बाद 4.2 तक, 4 से इंक्रीज हो रहा है 4.2 तक।
ओके, तो 4.5 तक तो पहुंचते ही नहीं है हम। यहां से भी अगेन 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा। हमें सेकंड मिनिमम के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, सेकंड मिनिमम के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट। स्टार्ट कहां से करना, अगर ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो यू स्टार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट। ओके, यू स्टार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट, सेकंड मिनिमम फ्रॉम द मिड पॉइंट। सेकंड मिनिमम 4.2 पे मिनिमम तो नहीं है। 4.2 4.5 होता तब मिनिमम बन जाता, तब वो पहला मिनिमम, लेकिन 4.2 है तो मिनिमम नहीं है। तो ये फर्स्ट मिनिमम, ये सेकंड मिनिमम। तो आपका सेकंड मिनिमम जो है, आपका सेकंड मिनिमम जो है वो यहां पर बन रहा है, और उसके लिए पाथ डिफरेंस जो है वो 2.5 लैम्डा के बराबर है। 2.5 लैम्डा के बराबर है। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट। सो ये एंगल थीटा के बराबर। अब पाथ डिफरेंस के लिए, पाथ लेंथ डिफरेंस के लिए, पाथ लेंथ डिफरेंस वो तो डेल्टा एक्स हमें पता है डी कॉस थीटा के बराबर। ये पार्ट तो जनरल वाला पार्ट है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर मिनिमम के लिए वो पार्ट डिफरेंस 2.5 लैम्डा के बराबर है। सो दिस पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 2.5 लैम्डा। 2.5 लैम्डा। स्मॉल डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। सो दिस इंप्लाइज स्मॉल डी इज इक्वल टू, ना, स्मॉल डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कितना है वो, 4.2 लैम्डा के बराबर। 4.2 लैम्डा। सो डी के बदले में 4.2 lambda cos of theta is equal to 2.5 lambda. Lambda and lambda goes to dogs. Cos of theta is equal to 2.5 divided by 4.2. 2.5 divided by 4.2. Point and point will cancel out. So cos of theta is equal to 25 divided by 42. ये cos of theta आपके पास आ गया। ओके, कॉस ऑफ थीटा आपके पास आ गया। कॉस ऑफ थीटा मिल गया तो इमीडिएटली ट्राइंगल बना दे, राइट एंगल ट्राइंगल। बेस जो है वो 25 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 42 है। कॉस ऑफ थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 25, हाइपोटेन्यूज 42। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 42 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, वो आ रहा है 33.75। 33.75। ओके, 33.75 ये एंगल थीटा। अब जाके tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर, जो ये बेसिकली है y डिवाइडेड बाय बेस जो है वो d के बराबर, बेस जो है वो d के बराबर। सो देयरफॉर tan of theta is equal to y divided by capital D. कैपिटल D 1 मीटर के बराबर है तो छोड़ दें। रिमेंबर y का यूनिट, d का यूनिट सेम रहेगा, जो d का है वही y का रहेगा। तो मीटर्स में है, y भी मीटर्स में ही रहेगा। तो y इज इक्वल टू 1 मीटर, लेट मी एक्सप्लिसिटली मेंशन इट, d के बदले में 1 मीटर और ऊपर मैंने लिया है tan ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है वो 33.75 है और बेस जो है वो 25 है। 33.75 divided by 25. Divided by 25. 33.75 divided by 25. So this implies y is equal to 1.35 meters. 1.35 meters. तो 1.35 मीटर्स पे सेकंड मैक्सिमम बन रहा है, सेकंड मिनिमम बन रहा है 1.35। सेकंड मैक्सिमम कहां पर बन रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट। 0.98 मीटर्स पे सेकंड मैक्सिमम है, फिर जाके 1.35 मीटर्स पे, 1.35 मीटर्स पे सेकंड मिनिमम है। ओके, सेकंड मिनिमम है। चलिए, लेट्स होप यू कोप्ड विद इट। सो थोड़ा सा इससे 2-3 बार देखिएगा। ओके, इस सेशन को 2-3 बार देखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। ओके, दिस थिंग इज इंटरेस्टिंग। I'll draw a circle first. Okay, let's change its color. Green, fine.
Then I'll draw a few lines. Okay, pink is fine. Center के through नीचे आ गया. Fine. Then let's draw one more. Okay, I think it's good. आपके सोर्सेज जो हैं, एक सोर्स यहां पर है S1, दूसरा सोर्स यहां पर है S2, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ, एज एन एग्जांपल 3.3 लैम्डा में ले रहा हूं, 3.3 लैम्डा, 3.3 लैम्डा. अब डिटेक्टर जो है, सेंसर जो है, वो आप इस सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, नॉट अलॉन्ग दिस स्ट्रेट लाइन, वो आप सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं. सर्कल के अलॉन्ग अगर मूव कर रहे हैं तो बताइए कि कितने मैक्सिमास होंगे और कितने मिनिमास होंगे. ओके, सर्कल के अलॉन्ग मूव करें तो कितने मैक्सिमास, कितने मिनिमास. फिर से वही कर लेंगे जो हमने किया था, ऐसे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनकी पाथ लेंथ डिफरेंस हमें पहले ही पता होगी. जैसे कि यहां पर इस केस में था, पाथ लेंथ डिफरेंस जो है इस पॉइंट की किसके बराबर है, इस पॉइंट की 4.2 के बराबर है, वो हमें पता था, ये इसके बराबर 4.2, इन्फिनिटी पे 0 के बराबर, यहां से भी इन्फिनिटी पे 0 के बराबर. तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स यहां पर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनकी पाथ डिफरेंस हमें पहले ही पता है. नाउ ये लाइन कंसिडर कर लें, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू सोर्सेज S1 एंड S2. यहां से इट्स ऑन द साइड ऑफ S2, ऑन द साइड ऑफ S2, तो हमें पता है पाथ डिफरेंस जो है वो S1 S2 लेंथ जो वही है 3.3 लैम्डा. तो यहां पर पाथ डिफरेंस जो है दैट इज 3.3 लैम्डा. S2 से वेव जो जाएगी वो यहां से यहां तक लेंथ ट्रेवल कर रही है, S1 से जो वेव जाएगी वो यहां से यहां तक लेंथ ट्रेवल कर रही है, S1 वाली वेव इतना एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल कर रही है, तो पाथ लेंथ डिफरेंस जो होगा वो 3.3 लैम्डा के बराबर होगा. यहां से भी ऐसे ही, यहां पर 3.3 लैम्डा के बराबर. अब ये वाला पॉइंट देखें, यहां पर S1 से और S2 से ये इक्विडिस्टेंट होगा, ये सिमेट्रिक पॉइंट है, ये सिमेट्रिक लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है S1 और S2 का. तो यहां पर जितनी लेंथ यहां से होगी उतनी ही लेंथ यहां से होगी. अगर आप इमेजिन कर लेंगे, यहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी. आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेट्स ड्रॉ दैट, फिर हम इरेज कर लेंगे उसे. यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और फिर जाके यहां से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अब नोट कर लें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है. ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, तो इन दोनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी. तो S1 से जो वेव जा रही है और S2 से जो वेव जा रही है, उनकी पाथ लेंथ जो है वो सेम है. दिस येलो वन, पाथ लेंथ जो है वो सेम है. पाथ लेंथ अगर सेम है तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर होगा. ऐसे ही यहां वाले साइड से पाथ डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर होगा. अब नोट कर लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले लें, यहां पर पाथ डिफरेंस 0 है, यहां पर पाथ डिफरेंस 3.3 लैम्डा के बराबर. सो एज यू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, पाथ लेंथ डिफरेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 3.3 लैम्डा. तो बीच में कहीं 1 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा और फाइनली 3.3 लैम्डा होगा. तो वो हम ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 समवेयर हियर. सो ये यहां पर लेट्स सपोज 1 लैम्डा के बराबर है, यहां पर लेट्स सपोज 2 लैम्डा के बराबर है, यहां पर थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, यहां पर सपोज 1 लैम्डा के बराबर है, यहां पर 2 लैम्डा के बराबर है, यहां पर 3 लैम्डा के बराबर है, और फिर 3.3 लैम्डा. सो 3.5 पे आप नहीं पहुंच रहे हैं, 3.5 पे आप नहीं पहुंच रहे हैं. बीच में यहां पर क्या होगा 0.5 लैम्डा, बीच में यहां पर क्या होगा 1.5 लैम्डा, बीच में यहां पर क्या होगा 2.5 लैम्डा. 3.5 तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, 3 से इंक्रीज होते होते 3.3 तक ही रुक रहा है. उसके बाद तो अलग है, उसके बाद तो यहां से काउंट करना पड़ेगा. ओके, ऐसा ही हर किसी क्वाड्रेंट में होगा. इस क्वाड्रेंट की बात करें तो पाथ लेंथ डिफरेंस 0 से इंक्रीज हो रहा है 3.3 तक, 0 से इंक्रीज हो रहा है 3.3 तक. तो 0 से 3.3 तक अगर इंक्रीज हो रहा है तो बीच में कहीं 1 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा और फिर फाइनली 3.3 लैम्डा. तो लेट्स सपोज यहां पर कहीं 1 लैम्डा के बराबर, यहां पर कहीं 2 लैम्डा के बराबर, यहां पर कहीं 3 लैम्डा के बराबर.
बीच में 0 और 1 के बीच में 0.5 लैम्डा होगा, यहां पर 1.5 लैम्डा होगा, यहां पर 2.5 लैम्डा होगा। 3.5 तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि 3 के बाद 3.3 तक ही रुकना है, 3.3 पे ही रुकना है, तो 3.3 तक आप नहीं पहुंच रहे। सेम थिंग विल हैपन इन दीज टू क्वाड्रेंट्स, सेम थिंग। तो यहां 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, बीच में पॉइंट वाले 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 तक पहुंचेंगे ही नहीं। फिर अगेन यहां 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, बीच में 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, ओके 2.5 लैम्डा। तो अब नोट कर ले, काउंट कर लें नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। एक क्वाड्रेंट का देखते हैं, फिर वही जाके रिपीट होगा। क्वाड्रेंट का जब आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नेग्लेक्ट कर लें, क्योंकि अदरवाइज डबलिंग होगी जब आप क्वाड्रेंट्स में काउंट कर लेंगे फिर। ओके, सो इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, सिर्फ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस को छोड़ दें, एक्स एक्सिस को छोड़ दें। एक मैक्सिमम, दूसरा मैक्सिमम, तीसरा मैक्सिमम, 3 मैक्सिमास, 3 यहां पर भी, 3 यहां पर भी, 3 यहां पर भी। सो 3 इंटू 4 12, 12 आ गए, 12। फिर जाके यहां पर तो नहीं बन रहा है 3.3 लैम्डा, यहां पर नहीं बन रहा, यहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, यहां पर भी नहीं बन रहा है। तो 12 और 2 जो हो गए वो 14 है। नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मैक्सिमास इज 14, नंबर ऑफ मैक्सिमास इज 14। What about number of minimas? फिर से वही करते हैं, विद इन द क्वाड्रेंट मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ दे, विद इन द क्वाड्रेंट काउंट कर ले, फिर उनको मल्टीप्लाई बाय 4 कर ले 4 क्वाड्रेंट्स के लिए, फिर एक्सिस का देखें कि कहीं कोई बन रहा है कि नहीं। यहां पर 1.5 लैम्डा पे, 1.5 लैम्डा पे, 2.5 लैम्डा पे, तो ये 3 इंटू 4 इज 12। एक्स एक्सिस पे 3.3 लैम्डा है तो नहीं बनेगा, 3.5 पे बनता, 3.3 पे नहीं बनेगा मिनिमम, 3.3 लैम्डा पे नहीं बनेगा। यहां पर तो मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम है, तो ना ही एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स पे बन रहा है, ना ही वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स पे मिनिमम बन रहा है। तो विद इन द क्वाड्रेंट 3 और 3 और 3 6, 6 और 6 12 हो गए। नंबर ऑफ मिनिमास इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ मिनिमास इज इक्वल टू 12। अब अगर आपको इसमें लोकेट करना है एग्जैक्टली कहां पर बन रहा है, अब यहां पर एंगुलर पोजीशंस हैं, किस एंगल पे बन रहा है, 45 डिग्री पे बन रहा है, 30 डिग्री पे बन रहा है, 20 डिग्री पे बन रहा है, कोई एक पर्टिकुलर मैक्सिमम, तो वो अगर होगा एंगुलर पोजीशन आपको देनी पड़ेगी। उसके लिए अगेन वही अजम्पशन होगी कि डी जो यहां पर रेडियस ऑफ द सर्कल है, यहां से यहां तक डी जो मैं आर के बराबर लिखूंगा अब, ओके, डी के बदले में आर। सो कंडीशन क्या रहेगी, आर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, ये जो है 3.3 लैम्डा। अगर वो कंडीशन बन रही है तो, अगर वो कंडीशन बन रही है तो पार्ट डिफरेंस वही रहेगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो वो सपोज आपको कहा जा रहा है रिलेटिव टू एक्स एक्सिस, ओके, रिलेटिव टू एक्स एक्सिस सेकंड मैक्सिमम को लोकेट कर लें, सेकंड मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन दे दें। सो एंगुलर position of second maximum relative to x-axis, relative to x-axis, second maximum कहां है relative to x-axis, यहां से स्टार्ट कर लेंगे, ये पहला मैक्सिमम, ये दूसरा मैक्सिमम, नहीं वहां पर 2 ही बन रहा है तो मैं पहला ही मैक्सिमम लेता हूं ताकि ये नंबर जो है वो ओवरलैप ना करें, सेम ना बन जाए। फर्स्ट मैक्सिमम रिलेटिव टू एक्स एक्सिस। अब नोट कर लें यहां पर भी एंगल थीटा पे फर्स्ट मैक्सिमम होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एंगल थीटा पे ही होगा फर्स्ट मैक्सिमम, फिर यहां वाले साइड से रिलेटिव टू माइनस एक्स एक्सिस थीटा पे ही होगा फर्स्ट मैक्सिमम इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट मैक्सिमम इन द, सो सेम एंगल थीटा यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो एक हम निकालते हैं, तो सेकंड मैक्सिमम कौन सा वाला है, पहले वो जरा देख लें, सेकंड मैक्सिमम कौन सा वाला है, लेट्स चूज राइट वन। यहां पर तो है नहीं मैक्सिमम, ये पहला मैक्सिमम, पहला ही हमें फर्स्ट मैक्सिमम, तो ये फर्स्ट मैक्सिमम है, तो लेट मी ड्रॉ दिस लाइन,
तो ये एंगल थीटा इसकी एंगुलर पोजीशन बन जाएगी। ओके, इसकी एंगुलर पोजीशन बन जाएगी। और इसके लिए पार्ट डिफरेंस, जिसके लिए जनरल फॉर्मूला है डी कॉस थीटा, किसके बराबर है? 3 लैम्डा के बराबर है। ओके, 3 लैम्डा के बराबर है। यहां से भी अगर आप देखेंगे 3 लैम्डा के बराबर है, यहां से स्टार्ट कर लेंगे तो 3 लैम्डा के बराबर है, यहां से देखेंगे तो वही 3 लैम्डा के बराबर है। वो तो फिर चारों क्वाड्रेंट्स में सेम चीज होगी। तो डी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? 3 लैम्डा। So this implies cos theta is equal to 3 lambda divided by d जो है वो 3.3 lambda है, 3.3 lambda, lambda and lambda cancels out, तो ये 1 divided by 1.1 आएगा। Okay, 1 divided by 1.1 which is 10 divided by 11. तो theta is equal to cos inverse of 10 divided by 11. cos inverse of 10 divided by 11. ये यहां पर भी cos inverse of 10 divided by 11 पे होगा फर्स्ट मैक्सिमम, यहां से भी होगा cos inverse of 10 divided by 11 पे फर्स्ट मैक्सिमम। रिलेटेड टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यहां पर भी सेम एंगल पे होगा फर्स्ट मैक्सिमम, यहां पर भी सेम एंगल पे होगा फर्स्ट मैक्सिमम। तो ये 4 होंगे 4 क्वाड्रेंट्स के लिए। ओके, 4 होंगे 4 क्वाड्रेंट्स के लिए। इज दैट फाइन?